Assalamu alaikum. So here comes the most important video बिकॉज़ यही वजह है जिसकी वजह से मैंने इतनी वीडियोस बनाई हैं ताकि आपको ये प्रेफ़रेंस लिस्ट कैसे देनी है, ये आपको पता लग जाए बिकॉज़ इस यही वजह प्रेफ़रेंस लिस्ट अगर आप सही तौर पर नहीं दे पाते आपको अगर नॉलेज नहीं है कि इसमें क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस होती हैं, आपने कौन-सी फ़ील्ड्स देनी है, कौन-सी कैटेगरी कैंपस वगैरह ये सारी चीज़ें अगर आपको आइडिया नहीं है, तो ज़्यादातर स्टूडेंट्स जो है वो एडमिशन नहीं ले पाते हैं यूटी में या फिर अपनी डिज़ायर्ड फ़ील्ड में एडमिशन नहीं ले पाते हैं। वो प्रेफ़रेंस लिस्ट में वो क्या चीज़ें हैं जिसकी वज़ह से नहीं ले पाते हैं, वो अभी मैं डिस्कस कर लेता हूँ। तो अगर इससे पहले जो बाकी वीडियोज़ हैं कि इसमें ये कैटेगरीज़ क्या हैं, अपने मेरिट कैसे कैलकुलेट करना है और फ़ील्ड्स के बारे में बाकी सारी वीडियोज़ जो है पीछे इस प्लेलिस्ट में मौजूद होंगी। तो पहले आप वो वीडियोज़ देख लें ताकि आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएँ कि ये एडमिशन कैटेगरीज़ क्या हैं, अपने कैसे अपना एग्रीगेट कैलकुलेट करना है एंड ईच एंड एवरीथिंग जो मैंने पहले डिस्कस किए, आप वो सारी वीडियोज़ आपको पहले देख लेनी चाहिए ताकि ये फिर आपके लिए आसान रहे। सो इसमें फॉर एग्ज़ाम्पल के तौर पे अब मैं आपको 3 से 4 सैंपल दिखाऊँगा प्रेफ़रेंस लिस्ट के और उसमें क्या मिस्टेक्स हैं या आप किस बेस पे आप कौन-सी प्रेफ़रेंस लिस्ट बनाएँगे, वो सारी चीज़ें अभी मैं इसमें डिस्कस करता हूँ। सो लेट्स सपोज़ कि आपका एग्रीगेट जो है वो 78% है, ठीक है? तो अभी ये जो एग्ज़ाम्पल 1 है इस ये यूँ समझिए कि उस स्टूडेंट की है जिसने जो है लास्ट ईयर का मेरिट देखा है कि पिछले साल कितना मेरिट था और बस टॉप फ़ील्ड्स देखी हैं कि कौन-कौन सी टॉप फ़ील्ड्स हैं और उन सब में अप्लाई कर दिया। इस स्टूडेंट ने जो है आर्ट ये जस्ट एग्ज़ाम्पल के लिए है और ये जो इधर एग्रीगेट लिखा हुआ है ये भी फॉर एग्ज़ाम्पल है। ये लास्ट ईयर से कुछ मिलता-जुलता है लेकिन एग्ज़ैक्ट नहीं है कि लास्ट ईयर में इतना ही मेरिट था। ये जस्ट आपको समझाने के लिए मैंने इस तरह से मैं एग्रीगेट लिखा हुआ है, ठीक है? तो आर्ट प्रेफ़रेंस इस स्टूडेंट ने जो है दी हुई है। तो प्रेफ़रेंस में क्या एक रूल होता है कि लाइक ये पहली प्रेफ़रेंस आप यूनिवर्सिटी को देते हैं कि मेरा पहले इसमें हो जाए एडमिशन या फिर इसमें हो जाए या इसमें हो जाए। तो कैंपस, कैटेगरी और वो ये दोनों चीज़ें आपने देनी होती है, ठीक है? तो एग्रीगेट के हिसाब से फिर आपका उसी डिपार्टमेंट में, उस कैंपस में, उस कैटेगरी में आपका एडमिशन हो जाता है, ठीक है? तो जो फर्स्ट थिंग है अभी देखें फर्स्ट मेरिट लिस्ट यूँ समझिए कि अनाउंस हो चुकी है, आपका एग्रीगेट 78% था। तो उस बेस पे आप जो पहला प्रोग्राम है कंप्यूटर साइंस, इसमें आप एलिजिबल नहीं है अप्लाई करने के लिए क्योंकि इसका एग्रीगेट 84% है फर्स्ट मेरिट लिस्ट में। इसी तरह से फर्स्ट मेरिट लिस्ट में मैकेनिकल में भी आप नहीं हो सकते और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में भी नहीं आ सकते और सिविल इंजीनियरिंग में आप आ सकते हैं क्योंकि आपका एग्रीगेट भी 78% है और सिविल इंजीनियरिंग का जो इधर मैंने लिखा है 78%, तो वैसे तो पॉइंट्स तक जाते हैं, आप आपके पॉइंट्स भी देखे जाएँगे, आपका 78 पॉइंट समथिंग कितना है और इधर जो लास्ट क्लोजिंग मेरिट है, ये भी पॉइंट्स की गेम होती है, तो पॉइंट्स की वजह से भी आप रह सकते हैं, ठीक है? तो जस्ट फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर आपका ये 78% इधर मैच कर रहा है, तो आपका एडमिशन जो है लेट मी जस्ट मेक इट क्लियर फर्स्ट मेरिट लिस्ट में आपका एडमिशन इधर हो चुका है और उसके बाद जो नीचे जितनी भी प्रेफ़रेंसेस थी, ये सारी कैंसल हो चुकी है। अब आपका एडमिशन इनमें नहीं हो सकता। ना ही आपकी नीचे वाली प्रेफ़रेंसेस देखी जाएँगी, आपका ऊपर से नीचे तक आएँगे और अगर फर्स्ट में नहीं हुआ, सेकंड में नहीं हुआ, थर्ड में नहीं हुआ, फोर्थ में हो गया, उसके बाद वाली सारी कैंसल हो जाएँगी, ठीक है? तो अब ये नीचे नहीं आएगा। तो ये इसलिए आपने अपने इंटरेस्ट की बेस पे देना है। अभी मैं मज़ीद इसमें चीज़ें बताता हूँ आपको और लेट्स सपोज़ कि फिर जो सेकंड लिस्ट लगी है, ठीक है? अब ये जो फर्स्ट लिस्ट में आपका नाम आ गया था, आपको इधर आपने सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट चाहे आप इधर जाना चाहते थे या नहीं, आपने क्योंकि प्रेफ़रेंस दी थी तो आपको अपने डॉक्यूमेंट्स और अपनी फ़ीस जो है वो सबमिट करवानी होगी। अगर आप नहीं सबमिट करवाएँगे तो आपका नेक्स्ट लिस्ट में नाम नहीं आएगा बल्कि वो सीट किसी और को दे दी जाएगी। अगर आप फ़ीस सबमिट नहीं करवाएँगे तो वो आपका एडमिशन समझे कैंसल हो जाएगा। और इसी तरह से सेकंड लिस्ट में अगर 84 से 83 पे आ गए, ये सेकंड लिस्ट में मेरिट थोड़ा-सा कम होता है। आई एम सॉरी देयर वाज़ सम डिस्टॉर्शन। सो अभी देखें फर्स्ट लिस्ट का जो एग्रीगेट ये था, सेकंड लिस्ट में कुछ कम हो जाता है एग्रीगेट। तो फॉर एग्ज़ाम्पल कंप्यूटर साइंस के लिए मैंने एग्ज़ाम्पल के लिए लिखा हुआ है, वैसे पॉइंट्स में भी कम होता है, इतना ज़्यादा एकदम से कम नहीं होता। तो सेकंड लिस्ट में 84 से आपका जो कंप्यूटर साइंस का एग्रीगेट वो 83 पर आ गया और इसी तरह से बाकियों का भी थोड़ा-थोड़ा कम हो गया, ठीक है? तो अभी जो है आप सेकंड लिस्ट में आप देखें आपका इसमें नहीं होगा, इसमें भी नहीं होगा।
इसका 78.5 है जबकि आपका 78 था तो इसमें भी नहीं होगा। हाँ, अब आपका नाम इधर ही 76% पे ही रिटेन रहेगा, तो अभी आपका नेक्स्ट ऊपर नहीं गया। हाँ, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर इसका ये एग्रीगेट 78.5 की जगह 78 होता तो आपका नाम इधर इधर आ जाता। सिविल इंजीनियरिंग से आपका नाम इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में आ जाता, ठीक है? तो ये सेकंड लिस्ट, और इसी तरह से थर्ड लिस्ट और फोर्थ लिस्ट में भी आपका ये डिपार्टमेंट का एग्रीगेट जो है वो थोड़ा-सा कम होगा तो आपका नाम मज़ीद अपग्रेड हो सकता है। और इस अपग्रेड को आप नहीं रोक सकते, फ्रीज़िंग नहीं करवा सकते, ये ऑटोमैटिकली होगा। अगर आपने प्रेफ़रेंस दी है तो फोर्थ लिस्ट तक बल्कि फिफ्थ लिस्ट तक ये 4 से 5 4 लिस्ट लगती हैं और पाँचवीं लिस्ट जो है वो एक डाउनग्रेडिंग का ऑप्शन होता है कि अगर आपका नाम लाइक या सिविल से इलेक्ट्रिकल में आ गया था तो आप दोबारा सिविल में ही आना चाहते हैं, तो आपका ऑटोमैटिकली चला गया लेकिन दोबारा सिविल में आना चाहते हो तो एक डाउनग्रेडिंग का ऑप्शन होता है। उस पर मैं नेक्स्ट वीडियो में बनाऊँगा कि आप डाउनग्रेडिंग कर सकते हैं कि नहीं, और डाउनग्रेडिंग में वेदर कि आपका एडमिशन होगा या नहीं, तो वो एक अलग से वीडियो है, तो वो आप देख सकते हैं। सो कमिंग बैक, ये अभी लेट्स सपोज़ आपका नाम जो है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में आ चुका है, तो इस मेरिट लिस्ट में जो है ये प्रेफ़रेंस लिस्ट में क्या मिस्टेक्स थी? अब देखें, अगर तो आपका इंटरेस्ट था कि आपने कंप्यूटर साइंस सबसे पहले करनी है तो आप ठीक है, आपका लाहौर में नाम आ चुका है। और अगर ये सारे डिपार्टमेंट्स आपने दिए हैं, अगर आपका इंटरेस्ट है कि लाइक आप इस तरह समझें कि मेरा कंप्यूटर साइंस लाहौर कैंपस में A1 कैटेगरी में मेरा नाम आ चुका है। तो अगर आपको यूँ समझें कि जब सारा एडमिशन प्रोसीजर कंप्लीट हो जाता है और आप समझते हैं कि मेरा अगर इस प्रेफ़रेंस पे नाम आ जाता तो मैं इधर पढ़ लूँगा, ठीक है? तो फिर तो ठीक है। इसी तरह से अगर कंप्यूटर साइंस में नहीं होता तो जी मेरा मैकेनिकल इंजीनियरिंग में नाम आ गया था, तो मैं इसी प्रोग्राम को मैंने लेके चलना है, इलेक्ट्रिकल को भी लेके चलना है, सिविल को भी लेके चलना है, किसी एक में हो जाए तो ये मेरे सारे इंटरेस्ट बेस मैंने अपनी प्रेफ़रेंस दी है। लेकिन अगर तो लेट्स सपोज़ कि ये एक ऐसा स्टूडेंट था जो एक ऐसे स्टूडेंट मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ, ये प्रेफ़रेंस लिस्ट दे दी है ऐसे ही बस पिछला मेरिट देख के और टॉप फ़ील्ड्स देख के आजकल के पाकिस्तान में कौन-सी टॉप फ़ील्ड्स हैं, उस बेस पे इसने जो है ये 4 नाम दे दिए। लेकिन जब सिविल से इलेक्ट्रिकल में नाम चला गया था सेकंड लिस्ट में, तो फिर पता चला इसको हो मैंने तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग करनी नहीं है, मैंने तो या तो सिविल इंजीनियरिंग करनी थी या मैकेनिकल करनी थी। मुझे इन कंपैरेटिवली जो है इलेक्ट्रिकल से बेहतर मुझे सिविल इंजीनियरिंग लगती है। तो अगर सिविल इंजीनियरिंग आपको इलेक्ट्रिकल से ज़्यादा बेहतर लगती है तो आप सिविल इंजीनियरिंग को ऊपर रखेंगे, ना कि आप इसको नीचे रखें, क्योंकि अगर आपका नाम इधर आ जाता तो आप रोक नहीं सकेंगे इसको। सिविल इंजीनियरिंग से आपका नाम इलेक्ट्रिकल में जाएगा ही जाएगा अगर तो आपका मेरिट बन रहा है। हाँ, फिर आप डाउनग्रेडिंग करवाते फिरेंगे कि मैंने डाउनग्रेड करवाना है। अब डाउनग्रेड में ऑप्शन हो या ना हो, सीट अवेलेबिलिटी पे वो डिपेंड करता है। अगर वो कोई ज़रूरी नहीं है कि आपका नाम डाउनग्रेड होगा, तो ये मिस्टेक हो जाती है कि आपने मेरिट देख के तो आपने ये प्रेफ़रेंस दे दी थी, लेकिन आपका इंटरेस्ट ये था कि मैंने इलेक्ट्रिकल से ज़्यादा जो बेहतर है वो मुझे सिविल इंजीनियरिंग लगती है, तो आप फिर सिविल को ही ऊपर रखेंगे, ठीक है? तो जो भी फ़ील्ड दे रहे हैं आप अपने एक अज़्यूम करें कि अगर मेरा इस फ़ील्ड में होता है बट एज़ कम्पेयर टू अदर वन, तो आप उसी हिसाब से अपना इंटरेस्ट जो है वो दिखाएँ और उसी हिसाब से इसको कैटेगराइज़ करें। और अदर थिंग, अब ये सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इस स्टूडेंट ने इधर रखी हुई है। इसका फर्स्ट में ही 79.5 था, लेकिन इससे ऊपर जो नाम रखा हुआ है वो 70% वाले का था। तो आपका नाम जो है अब इसमें तो आएगा नहीं अगर आपका 78% एग्रीगेट है। लाइक अगर आपने इसमें एलिजिबल होना है 79, तो वो तो पहले ही आपका नाम इधर आ जाएगा, तो इसमें नाम आपका नहीं आएगा। हाँ, ये है कि अगर आपकी प्रेफ़रेंस सिविल इंजीनियरिंग केएसके कैंपस की ज़्यादा थी, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग लाहौर कैंपस सॉरी, वैसे लाहौर कैंपस में सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है नहीं, ये केएसके कैंपस में है। जस्ट फॉर एग्ज़ाम्पल, तो अगर आप इसको ज़्यादा प्रेफ़र करते हैं सिविल इंजीनियरिंग केएसके कैंपस में करना एज़ कम्पेयर टू सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, फिर आप ये दे सकते हैं। बल्कि फिर ये ऑप्शन देने का वैसे फ़ायदा नहीं है क्योंकि इसमें तो आपका नाम आएगा ही नहीं, नीचे वाले में, क्योंकि आपका नाम तो इधर ही जो है आ चुका होगा, तो नीचे ऑप्शन आपका आना मुश्किल है। हाँ, डाउनग्रेडिंग में मेबी ऑप्शन आपके लिए एक चांस मिल जाएगा आपको कि आप डाउनग्रेडिंग के लिए अप्लाई करें, मेबी आपका लक लग जाए कि आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में आ जाए। लेकिन जब आपने करना ही ऐसा है कि आपने डाउनग्रेडिंग करवानी है, तो आप पहले ही अपना इंटरेस्ट जो है, वो देख लें कि आपका सिविल इंजीनियरिंग में इंटरेस्ट है, केएसके कैंपस में करना या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग केएसके कैंपस से करना। ये भी केएसके कैंपस में ही अवेलेबल है, लाहौर में नहीं। ये कोई भी कैंपस हो, कोई भी फ़ील्ड हो, तो आप इस तरह से इसको कैटेगराइज़ करें कि आपको डाउनग्रेडिंग का फिर ज़रूरत ही ना पड़े, ठीक है? तो डाउनग्रेडिंग में नाम आना ज़रूरी नहीं होता, ठीक है? और इसी तरह से आर्किटेक्चरल इंजीनियरिंग है, तो ये 72% है जबकि ये 70% थी, ठीक है?
तो अब आप कैटेगराइज़ करें कि सिविल इंजीनियरिंग केएसके कैंपस में करना आपके लिए ज़्यादा सूटेबल है या आर्किटेक्चरल इंजीनियरिंग लाहौर कैंपस से करना आपके लिए ज़्यादा सूटेबल है। तो आप ये चीज़ें आप पहले से देख लें क्योंकि आपका नाम इधर ही आ जाएगा 72 वाले पे नाम आएगा नहीं। हाँ, डाउनग्रेडिंग में आपके लिए आपके पास एक ऑप्शन अवेलेबल हो सकता है कि आप डाउनग्रेडिंग के लिए अप्लाई करें, फिर बस लक पे डिपेंड करता है कि अगर आर्किटेक्चरल इंजीनियरिंग में सीट अवेलेबल हुई 4th लिस्ट के बाद, देन आप को वो एलोकेट कर सकते हैं, अदरवाइज़ आपका यही कन्फर्म होगा और फिर आप अगर आपको ये सूटेबल नहीं लग रही तो फिर आप एडमिशन क कैंसल करवाते फिरेंगे, ठीक है? और उसके अलावा ज़्यादा प्रेफ़रेंसेस देने का क्या नुकसान है? वो स्टूडेंट्स जो किसी और यूनिवर्सिटी में भी एडमिशन लेना चाह रहे हैं लाइक के नस्ट में, कॉमर्स में, प्यास में, किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाह रहे हैं, तो उनके लिए एक थोड़ा-सा नुकसान ये है कि ज़्यादा प्रेफ़रेंसेस देने का फॉर एग्ज़ाम्पल आपने जो है ये इतने ज़्यादा प्रेफ़रेंसेस दे दिए। आपका जो मेन इंटरेस्ट था वो ये 4 फ़ील्ड्स थी, ठीक है? इन 4 में ही आप अगर आपका नाम किसी में फ़ील्ड में आएगा, तो आप यूईटी में आएँगे, अदरवाइज़ ये जो आपके इंटरेस्ट बेस्ड नहीं थी, आपको पता है कि आपका एग्रीगेट भी ज़्यादा है, तो ये बस आपने वैसे ही रख दी कि यार कि अगर चलो सिविल इंजीनियरिंग लाहौर कैंपस में नहीं आए, तो मेरा कम से कम सिविल इंजीनियरिंग केएसके कैंपस में तो नाम आ गया क्योंकि इसका एग्रीगेट देखिए कम है और इसका एग्रीगेट 78 था, इसका 70 है, ठीक है? तो आप ये समझते हैं, ठीक है? लेकिन इसका नुकसान ये होगा लाइक अगर आपका फर्स्ट मेरिट लिस्ट में इधर नाम आ गया, तो आपको अपनी फीस भी सबमिट करवानी होगी, आपको अपने डॉक्यूमेंट्स भी सबमिट करवाने होंगे, ठीक है? और फिर आप अगर आपने नस्ट का वेट करना था लाइक जो एडमिशन कैलेंडर मैंने दिखाया था पिछली वीडियो में, तो 5th मई को जो फर्स्ट मेरिट लिस्ट लग रही है और उसके बाद 2-3 दिन बाद जो आपको लास्ट डेट है आपकी ड्यू सबमिशन की, तो आपको वो ड्यू सबमिट करवाने होंगे और आप हो सकता है कि उन दिनों आपकी किसी और यूनिवर्सिटी की भी मेरिट लिस्ट लगनी हो या उन दिनों नहीं तो आपकी 4th लिस्ट के बाद तक मतलब आपके पास थोड़ा-सा ऑप्शन हो के लाइक अगर आपका नाम सिविल इंजीनियरिंग में आया है, लेकिन आप चाह रहे थे कि आपका नाम मैकेनिकल में आ जाए, लाइक 1% का आपका जो है वो डिफरेंस अभी आ रहा है मैकेनिकल और सिविल में। तो अब आप फर्स्ट मेरिट लिस्ट में आपको नाम तो अपना फीस तो अपनी सबमिट करवानी होगी। आप लेकिन आपको उम्मीद है कि मेबी मेरा नाम मैकेनिकल इंजीनियरिंग में आ जाए। तो अब ये डिपेंड करता है कि आए या ना आए। लेकिन आपको फीस तो लाज़मी सबमिट करवानी होगी अगर आपको एलिजिबल होना है कि आपका नाम अपग्रेड हो जाए। तो मतलब ये रिस्क आपको लेना पड़ेगा, फीस सबमिट करवानी पड़ेगी और दूसरा ही साइड पे आपका नाम उस टाइम नस्ट में आ चुका था या आपको उम्मीद थी कि मेरा आ जाएगा, ठीक है? तो वो अब आपको फिर इधर भी फीस सबमिट करवानी होगी और अगर आपका नाम नस्ट में आ गया तो उधर सिक्योर करने के लिए आपको नस्ट में भी अपनी फीस सबमिट करवानी होगी। तो ये थोड़ा-सा मसला है और अब आपके पास ये था भी रिस्क कि मैं पता नहीं मेरा सिविल से मैकेनिकल में नाम आता है या नहीं। अगर फर्स्ट लिस्ट में ही आपका नाम मुकम्मल तौर पे सिक्योर हो गया, आप जिस फील्ड में चाहते थे तो फिर तो कोई मसला नहीं। लेकिन उन स्टूडेंट्स के लिए जो इस उम्मीद में है कि मेरा नेक्स्ट लिस्ट में जो है अपग्रेड हो जाएगा, तो उस बेस पे आप फीस भी सबमिट करवा देंगे और मेबी आपका हो या ना हो तो फिर आपको एडमिशन कैंसल कराना पड़ेगा और आपके किसी और यूनिवर्सिटी में जो है वो अच्छी फील्ड में आपकी जो डिज़ायर्ड फील्ड है, उसमें नाम आ जाता है। कोई भी चाहे वो टॉप फील्ड थी, कोई भी आपकी डिज़ायर्ड फील्ड थी तो उस यूनिवर्सिटी में, तो वो फिर आपको जो है ना थोड़ा-सा रिस्क लेना पड़ेगा। तो ये थोड़ा-सा मसला होता है, तो इसलिए बेहतर है कि जो इसमें आप अब आपको पता है कि सिविल इंजीनियरिंग केएसक्यू कैंपस में मेरा नाम आ गया तो मैंने करनी ही नहीं है। तो फिर आप ये ना रखें, ठीक है? तो फिर रखने के हाँ, अगर आपका नाम इन सिविल इंजीनियरिंग के इसके कैंपस में आ जाए तो और आप समझते हैं कि एडमिशन प्रोसेस जब जब कंप्लीट हो जाए, तो मैं इसी में ही करूँगा, तो फिर आप जो है ईज़िली इसमें अप्लाई कर दें। तो फिर तो क्योंकि आपके पास कोई और चांस नहीं है, ठीक है? और उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने बाकी यूनिवर्सिटी में अप्लाई नहीं करना, नर्स वगैरह में अप्लाई नहीं करना क्योंकि फ़ीस अफोर्डेबिलिटी का इश्यू होता है, तो अक्सर स्टूडेंट जो अप्लाई ही नहीं करते। या अगर अप्लाई करते हैं तो आपको पता है कि आपके एनईटी में मार्क्स कम हैं, तो आपका एडमिशन नहीं होगा। तो उस बेस पे भी आप फिर प्रेफ़रेंसेस अगर आपको पता है कि यूटी में ही मैंने आना तो फिर आप अपने प्रेफ़रेंसेस दे सकते हैं। जो वो प्रेफ़रेंस है जिनमें आप समझते हैं कि मेरा अगर इधर नाम हो जाएगा तो मैंने अप्लाई करना लाइक अगर कोई स्टूडेंट है जो वो 10 से ऊपर प्रेफ़रेंस दे दे आर्किटेक्चर इंजीनियरिंग, पीआईडी और ईच एंड एवरी जो डिपार्टमेंट उसे नज़र आए यूटी में कि मेरा कहीं न कहीं तो एडमिशन हो जाए। तो उसका नुकसान वो बस यही होगा कि फिर लाइक अगर सबसे लोअर फ़ील्ड में भी आपका नाम आ गया ना, तो आपको फ़ीस सबमिट लाज़मी करवानी होगी और फिर आपके पास वो दूसरा ऑप्शन नहीं रहेगा कि मैं किसी और यूनिवर्सिटी में जाके एडमिशन लूँ, ठीक है? तो ये सारे रूल्स एंड रेगुलेशन थे जो आप लोगों को पता होने चाहिए और उसके अलावा ये मैं कुछ एग्ज़ाम्पल और दिखा देता हूँ। ये स्टूडेंट 2 है जिसका जो मेन गोल है कि
मेरा नाम मेन कैंपस में यूआईटी के मेन कैंपस में ही किसी ना किसी डिपार्टमेंट में आ जाए, मतलब इसका एग्रीगेट ज़्यादा था तो ये समझते हैं कि जी या मेरा जो है ना किसी भी यूआईटी लाहौर के मेन कैंपस में किसी डिपार्टमेंट में आ जाए, तो ये फिर आप जो है कैंपस ही लाहौर का रखेंगे, ठीक है? कंप्यूटर साइंस, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल जो उसे टॉप फ़ील्ड नज़र आई है तो उसने सिर्फ़ वही फ़ील्ड इधर रख दी है और उसी बेस पे कैंपस और कैटेगरी सेलेक्ट की है और आपने जो है इधर फिर आपका वही प्रोसीजर सेम चलेगा कि अगर आपका 78 था तो आपका इधर नाम आ जाएगा, इधर फिर भी नहीं आएगा। वो डाउनग्रेडिंग वाला ऑप्शन आएगा, तो ये सारी चीज़ मैंने पीछे बताई हैं। और उसके अलावा ये स्टूडेंट 3 है, यूँ समझ लें कि ये वो स्टूडेंट है जो जिसे एक स्पेसिफ़िक डिपार्टमेंट पता है, उसे पहले ही अपना इंटरेस्ट पता है। उसे पता है कि अगर मैंने करनी है तो कंप्यूटर साइंस ही करनी है, तो अब किसी भी कैंपस में चाहे करनी हो, तो य आप फिर क्या करेंगे कि आप कंप्यूटर साइंस में ही अप्लाई करेंगे किसी न किसी कैंपस में, लाहौर में कैंपस में, केएसके में, नारवाल में, फैसलाबाद, रचना। तो ये रचना कैंपस में या फैसलाबाद कैंपस में क्योंकि ये मेन कैंपस है थोड़ा लोअर है, तो अगर आप समझते हैं कि आपने इसमें अप्लाई करना तो फिर ही आप अप्लाई करेंगे। अदरवाइज़ आप बाकी यूनिवर्सिटीज़ वाला ऑप्शन अगर आपके पास है, तो आप उसकी तरफ भी फ़ोकस रखें, ठीक है? और उसके अलावा ये देखें इस स्टूडेंट ने जो है ए2 कैटेगरी भी में भी कर दिया, लाइक इसे पता था कि मैंने कंप्यूटर साइंस में ही जाना तो जो-जो कैटेगरीज़ उसके पास अवेलेबल थी ए2 तो ए2 तो में तो आप सभी कर सकते हैं क्योंकि ये सेल्फ फाइनेंस्ड है। ए2 कैटेगरी में, ठीक है? उसके अलावा लाइक अगर कोई जो है आर्म्ड फोर्सेस वाला पर्सन है, ठीक है? तो उसके पास एक और कैटेगरी अवेलेबल होती है J1 या J2 बेस्ड अपॉन वो कमीशन है या नॉन कमीशन्ड है। तो सारी कैटेगरीज़ जो है मैंने पिछली वीडियो में बताई थी। तो इसमें जो है अब आप ऐसे करें लाइक अगर कंप्यूटर साइंस लाहौर में जाना है आपने सिर्फ़ लाहौर कैंपस में ही जाना और कंप्यूटर साइंस में ही जाना, तो फिर आप क्या करेंगे कि कंप्यूटर साइंस लाहौर पहले आप A1 रख लें या जो भी रख लें कैटेगरीज़ आप इसमें जो है लास्ट ईयर की मेरिट लिस्ट आप देखेंगे कि ए1 का मेरिट ज़्यादा है या फिर जो आप दूसरी कैटेगरी में अप्लाई करेंगे, आप अपनी प्रेफ़रेंस भी देखेंगे कि आप ए1 में जाना चाहेंगे कि या जो आपकी जे1 जो आर्म्ड फोर्सेस के चिल्ड्रन के लिए है, उसमें जाना पसंद करेंगे, ठीक है? और अगर लाहौर कैंपस में रहना है तो कंप्यूटर साइंस लाहौर ए1, कंप्यूटर साइंस लाहौर और जो आपकी जे1 कैटेगरी, तो आप इधर वही 2 चीज़ रखेंगे। तो ये अब इसमें जो इन शॉर्ट मैं अगर इसको करूँ तो 2 चीज़ें हैं। पहले तो आप अपना इंटरेस्ट देखें कि आप किस फ़ील्ड में जाना चाहेंगे, किस कैंपस में, किस कैटेगरी में जाना चाहेंगे, ठीक है? अब अपना इंटरेस्ट देखें और ये सारी चीज़ें देखें कि अगर मेरा इस फ़ील्ड कैटेगरी में नाम आ जाएगा तो मैं आईए इसको एज़ अ करियर आप ले सकूँगा कि नहीं, ठीक है? उसके बाद जब अपना इंटरेस्ट आप देख लें, तो फिर अपने इंटरेस्ट को लास्ट ईयर के मेरिट लिस्ट के हिसाब से कैटेगराइज़ करें। लाइक आपका इंटरेस्ट इधर देख लें, इंटरेस्ट तो आपके कंप्यूटर साइंस, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल, सॉफ्टवेयर इन 5 में था, ठीक है? तो ये आपने कैटेगराइज़ कर लिया होगा। लेकिन अब इसको अपने प्रेफ़रेंस कौन-सी देनी है, तो लास्ट ईयर का मेरिट देखें और फिर इधर भी अपना इंटरेस्ट देखें। लाइक अगर आपका इंटरेस्ट ही टॉप ये मेरिट वाइज़ है तो फिर तो आप इसी तरह से रखेंगे लेकिन अगर आपका इंटरेस्ट मैकेनिकल के बाद सिविल में ज़्यादा है तो आप इलेक्ट्रिकल का ये ना देखेंगे इसका मेरिट सिविल से ज़्यादा है तो इसलिए मैं इसको ऊपर रख दूँ। अगर आपका सिविल में इंटरेस्ट आता है तो आप सिविल को ही ऊपर रखें, इलेक्ट्रिकल को चाहे नीचे रखें या नीचे रखने का वैसे फ़ायदा नहीं है। तो आप इंटरेस्ट को देखें और अपने जो है लास्ट ईयर के एग्रीगेट को देखें, उस हिसाब से अपने आप को कैटेगराइज़ करें, अपनी प्रेफ़रेंस लिस्ट दें। तो ये सारी चीज़ें जो हैं प्रेफ़रेंस लिस्ट के बारे में जो मैंने बता दी हैं, ये इम्पोर्टेंट थी ताकि आपको पता चल जाए कि ये प्रेफ़रेंस लिस्ट वाला कैसे ऑप्शन होता है। ये यूटी लाहौर के लिए वैसे स्पेसिफ़िकली है, बाकी जो यूनिवर्सिटीज़ है उसमें भी तकरीबन रूल यही अप्लाई होता है, तो वो लेकिन थोड़ा बहुत मेबी चेंज हो, तो बाकी यूनिवर्सिटीज़ के लिए भी आप लोग देख सकते हैं एंड वी आर होपिंग कि हम यूनिवर्सिटीज़ के लिए भी वीडियोज़ बनाएँ। तो ये स्पेसिफ़िकली यूटी लाहौर के लिए था। तो इस बारे में मज़ीद किसी को कोई क्वेश्चन है कि प्रेफ़रेंस लिस्ट कैसे देनी है, तो वो आप लोग मज़ीद क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, कमेंट्स में भी पूछ सकते हैं और हमारा कॉन्टैक्ट नंबर भी गिवन है डिस्क्रिप्शन में, तो आप उधर भी पूछ सकते हैं, ठीक है? तो ये प्रेफ़रेंस लिस्ट के बारे में वीडियो थी और नेक्स्ट वीडियो जो है मैं बनाऊँगा आपने डाउनग्रेडिंग कैसे करवानी है, डाउनग्रेडिंग में नाम आता है कि नहीं, लास्ट ईयर कितना स्टूडेंट्स का नाम आया था, तो वो सारी चीज़ें नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगा और आपने यूट्यूब में अप्लाई कैसे करना है और अप्लाई करने के बाद जब आपका नाम आ गया है, तो उसके बाद क्या प्रोसीजर होगा ये सारा नेक्स्ट वीडियोज़ में डिस्कस करूँगा। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।